गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी पढ़ेंगे पाठ 2 बंधन का पंछी। इसमें लेखक ने बताया है, हमें चित्रों के द्वारा बताया है कि छोटे बच्चों से हमें काम नहीं करवाना चाहिए। तो देखो इस चित्र में एक बच्चा बर्तन धो रहा है तो दूसरा बच्चा कूड़ा करकट साफ कर रहा है और कुछ बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बच्चा अपने पिताजी के साथ स्कूल जा रहा है। तो लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं। क्या ढाबों, होटल, दुकानों या कारखानों में बच्चों का काम करना उचित है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। दूसरा प्रश्न है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते वे आपको स्कूल जाते देख क्या सोचेंगे? वे सोचते होंगे कि हम कब स्कूल जाएंगे। तो तीसरा प्रश्न है, किसी खेल प्रतियोगिता में जीतने पर आपको कैसा लगता है? तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। चौथा प्रश्न है, पिताजी का स्कूल छुड़वाकर नौकरी कराने को कहें तो आपको कैसा लगेगा? तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। तो इसमें बताया है लेखक ने कि हमें छोटे बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए, जितना हो सके हमें बच्चों को पढ़ाई करवानी चाहिए। तो हम पाठ पढ़ते हैं आगे। इस पाठ में करीम नाम का एक लड़का है जिसे पढ़ने जाना था, पर उसके पिताजी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया और बीड़ी के कारखाने में काम करने को लगा देते हैं। कारखाने में काम करने के कारण करीम का बचपन छीन जाता है। ये कहानी करीम के मन की व्यथा की कहानी है। तो इसको हम पढ़ते हैं। दिन चढ़ चुका था। लड़का जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। अब तक उसे बीड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाना था, लेकिन रास्ते में कुछ दोस्त कंचे खेल रहे थे। अब देखो, दिन चढ़ चुका था, लड़का जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। अब तक उसे बीड़ी फैक्ट्री पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कुछ बच्चे रास्ते में कंचे खेल रहे थे। इसकी वजह से वो उसमें शामिल हो गया। ओहो, कितना अच्छा था खेल, हर बार वही जीतता। वो कह रहा है कितना अच्छा खेल था और हर बार वही जीतता था। उस जीत ने खेल में 4 चांद लगा दिए। उसकी जीत ने उस खेल में 4 चांद लगा दिए थे। इस तरह खेल का मजा लेते हुए वह जा रहा था। करीम की हंसी उमड़ सी गई पड़ी। वो खेल का मजा लेते हुए जा रहा था कि उसकी हंसी जो अचानक उमड़ सी गई। सभी दोस्त बोड़ा बोड़ा, पकोड़ा पकोड़ा कहकर नायडू को चिढ़ाते थे। वह अपनी मोटी देह को ढोकर लंगड़ी टांग खेल में हारता हमेशा। अब सभी दोस्त एक बोड़ा बोड़ा, पकोड़ा पकोड़ा करके नायडू को चिढ़ाते थे, जिसे वो अपनी मोटी देह से और को ढोकर लंगड़ी टांग खींचता और वो हमेशा हार जाता। हंसते हंसते सिर नीचा करके चलते जाने वाले करीम को मड़ी बाजार में थोड़ी दूर जाने पर किसी ने पुकारा। करीम करीम आवाज परिचित थी। अब वो हंसते हंसते रास्ते में जा रहा था कि उसे किसी ने मड़ी बाजार में थोड़ी ही दूर पर किसी ने पुकारा, करीम करीम। वह आवाज उसको कैसी परिचित सी लगी। घूम कर देखा तो जनार्दन था जो स्कूल जा रहा था। जब उसने घूम कर देखा तो वो कौन था? जनार्दन था जो स्कूल जा रहा था। करीम और जनार्दन में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही दर्जे में पढ़ते थे। करीम और जनार्दन में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल जा रहे हो? करीम ने उत्सुकता से पूछा। अब करीम ने जनार्दन से पूछा कि तुम स्कूल जा रहे हो? बहुत ही खुशी से पूछा। हाँ रे, जनार्दन ने कहा। इतनी जल्दी तूफान मेल की तरह कहाँ निकले हो? अब पूछ रहा है कि तुम इतनी जल्दी तूफान मेल की तरह कहाँ निकले हो? हाँ, सामी के घर जाकर वहाँ कुछ देर खेल कर वहीं खाना खाकर फिर स्कूल जाता हूँ। अब वो कह रहा है कि मैं सामी के घर जाता हूँ और कुछ देर वहाँ खेलता हूँ और फिर वहीं से खाना खाकर स्कूल चला जाता हूँ। ओह, कहकर चुप हुए करीम के हृदय में एक अस्पष्ट वेदना अनुभव की। अब इतना कहकर ओह कहकर करीम के हृदय में यानी उसके जो मन में एक बिना दिखाई देने वाला दुख अनुभव हुआ। स्कूल बैग लेकर जाने वाले जनार्दन को देखकर करीम को उसके जलन सी हुई। अब स्कूल बैग जो जनार्दन लेकर जा रहा था वो करीम को देखकर बहुत ही जलन सी हुई। जनार्दन को देखते देखते करीम को अपने स्कूल, वहाँ के दोस्त, वे खेल एक एक करके याद हो आए। अब जनार्दन को जब स्कूल जाते देखकर करीम को एक एक करके सारी बातें याद आने लगी। दोनों लड़के कुछ समय
परस्पर बिना बोले चुपचाप चले। अब जो दोनों लड़के साथ में चल रहे थे, बिना बोले एक साथ चल रहे थे। दोनों में करीम को ही बोलना पसंद नहीं आ रहा था। अब दोनों बच्चों में करीम को ही बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जनार्दन ने ही मौन को पहले तोड़ा। क्या रे करीम, स्कूल छोड़ दिया? अब जनार्दन जो था उसने ही अपनी चुप्पी को पहले तोड़ा और करीम से पूछता है, स्कूल छोड़ दिया? जनार्दन ने पूछा। प्रश्न ने करीम के दुख को और बढ़ा दिया। उसे मुश्किल से कोशिश करके कहा, अब्बा ने छुड़ा दिया। अब जनार्दन के प्रश्न ने करीम के दुखों को और बढ़ा दिया और मुश्किल से करीम ने उसे कहा कि अब्बा ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया। क्यों? क्यों? मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, इसीलिए स्कूल छुड़वाकर मुझे फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। अब कहता है कि वो कहते हैं कि मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, इसलिए स्कूल छुड़वाकर उन्होंने मुझे फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे अब्बा को। देख, मेरे पिताजी, मेरे छोटे चाचा जी सभी कहते हैं कि लड़कों को इस उम्र में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तुम्हारे अब्बा को तुम्हें बीड़ी कारखाने में नहीं भेजना चाहिए था, अमीर घर के लड़के जनार्दन ने कहा। अब कह रहा है कि छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे अब्बा को। देखो, मेरे पिताजी और मेरे जो चाचा जी हैं वो सभी कहते हैं कि लड़कों को इस उम्र में अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तुम्हारे अब्बा को तुम्हें बीड़ी कंपनी में काम करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था अमीर घर के लड़के इस जनार्दन ने कहा। 10 वर्ष के लड़के करीम को समझ में न आने पर भी उस समय जनार्दन की बात ही सही लगी। अब 10 वर्ष का जो करीम लड़का था, बच्चा था, उसे यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी जनार्दन की बात उसे सही लगी। दोनों लड़के तब तक चौराहे पर आ गए थे। एक रास्ता स्कूल की तरफ और दूसरी फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। अब दोनों लड़के एक ही चौराहे पर आकर आ गए थे और एक रास्ता स्कूल की तरफ जा रहा था और एक रास्ता फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। बिछड़ने वाले उन दो दोस्तों के प्रतीक की तरह। अब जो दोनों बिछड़ने वाले थे और वो दोनों एक दूसरे के प्रति थे। तो मैं जाता हूँ रे, कहकर जनार्दन ने स्कूल की तरफ हाथ करते हुए कहा। अब जनार्दन उसे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और स्कूल की तरफ उसने हाथ दिखाकर कहा। वहाँ देखो करीम, स्कूल के पास दिखाई पड़ा है न घर, पीला घर, वही सामी का घर है। अब जनार्दन कह रहा है, वहाँ देखो करीम, वो जनार्दन स्कूल की तरफ दिखाई पड़ रहा है, वही घर न घर पीला है और न वही घर सामी का है। तुमने नहीं देखा है उसको बड़ा अच्छा है। शाम को स्कूल छूटने के बाद हम सब मिलकर उसी के घर खेलते हैं। अब कह रहा है कि हम शाम को स्कूल छूटने के बाद हम सब उसी के घर खेलते हैं। चापू एक प्रकार का खेल है, खो खो, लंगड़ी टांग, कबड्डी वगैरह। अगर तुम भी आओ तो अच्छा लगेगा। अब उनके कह रहे हैं कि चापू एक प्रकार का खेल है जिसमें लंगड़ी, खो खो, लंगड़ी टांग, कबड्डी वगैरह, अगर तुम भी आओ तो अच्छा लगेगा। अब वो जनार्दन उसे कह रहा है कि हम ये सब खेल खेलते हैं, अगर तुम्हें भी आना हो तो तुम भी आ जाओ, हम सबको अच्छा लगेगा। अच्छा, दोस्त के प्यार भरे निमंत्रण पर करीम ने कह तो दिया अच्छा। अब उसके दोस्त ने उसको प्यार से बुलाया तो उसने उसे बड़े ही प्यार से अच्छा तो कह दिया, परंतु दूसरे ही क्षण उसे कारखाने की याद आ गई। उसने अच्छा कहने के बाद भी उसे दूसरे ही क्षण उसे कारखाने की याद आ गई। वह सोचने लगा, कैसे हो सकता है, उस कारखाने में शाम को भी काम लेते हैं। अब वो सोच रहा था कि कैसे हो सकता है, उस कारखाने में तो शाम को भी काम करना पड़ता है, कभी कभी 7:30 8 बज जाते हैं। तब भी धुलधुले प्रकाश के कमरे में बैठा देते थे। और कह रहा है कि कभी कभी हमको तो 7:30 8:30 बज जाते और हमें तभी भी वो धुलधुले प्रकाश में बिठा देते हैं। और बीड़ी बांधने के लिए पत्ते कतर कर रखने का काम करीम का था। अब बीड़ी बांधने के लिए जो पत्ता लगता था उसको कतरने यानी काटने का काम करीम का था। बीच में उस नरक से बाहर जाने के लिए वह कभी हिलता
तो अब्बा की लाल आंख उसे जैसे कहती चुपचाप बैठ जाओ, और बीच में जब वो हिलने के लिए सोचता भी था तो उसके अब्बा की जो लाल आंख थी मानो कहती कि जैसे कहती कि चुपचाप वहीं पर बैठ जा। जनार्दन दूर दूर होता जा रहा था। अब जनार्दन जो है दूर दूर होता जा रहा था। उस पार दूर उसका स्कूल दिखाई दे रहा था। उस पार जो था उसका स्कूल दिखाई दे रहा था, और स्कूल को देखते देखते करीम को लगता जैसे जीवन में उसने कुछ खो दिया है। अब स्कूल को देखते देखते करीम को ऐसा लगता था कि मानो उसने जीवन में बहुत बड़ी वस्तु खो दी है। तो बच्चों, हम इसके आगे बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।